मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम द्वितीय अध्याय का जो तृतीय पाद है उसके 46वां नंबर सूत्र को पढ़ेंगे। 45 तक नक्षत्र चल्लुकी तक हमने पढ़ा दिया था। आज जो विचार करेंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। हालांकि इस पर हमने पीछे पहले भी चर्चा की हुई है, परंतु पुनः चर्चा कर रहे हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, तो समास जो है अकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र वचनम। डिस्टर्ब हो रहा है भाई, ले जाइए आप इनको। अकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम मात्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और प्रथमा आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास है प्रातिपदिकार्थ। मन पहले प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम। ये जो है समाहार द्वंद्व समास हो गया। और फिर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम चादह मात्रम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। तो पहले षष्ठी तत्पुरुष समास था, फिर समाहार द्वंद्व समास था, फिर कर्मधारय समास। तो क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष गर्भ, समाहार द्वंद्व गर्भ, कर्मधारय तत्पुरुष समास, ये हो गया। और साथ साथ ये जो है, यदि आप सिद्धांत कौमुदी में देखते हैं तो सिद्धांत कौमुदी में इसका जो समास किया है, सिद्धांत कौमुदी का जो बाल वर्मा जो है टीकाकार है,
वो किया है प्रातिपदिकार्थस्य लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति द्वंद्वः। ये ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम। और आगे कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम मात्रम इति अस्वपद विग्रह। तो यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ च लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति द्वंद्व जो किया तो समाहार द्वंद्व समास किया कि प्रातिपदिकार्थ लिंग समाहार नहीं इतरेतर योग द्वंद्व किया कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि ऐसा किया। और फिर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम। तो विग्रह दो तरीके का होता है, हमने पीछे आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है कि एक स्वपद विग्रह होता है और एक अस्वपद विग्रह होता है। स्वपद विग्रह का मतलब ये हुआ कि जो वर्ती पदार्थ है, जो समास समस्त पदार्थ है, समस्त पद है, उस पद को लेकर के जब विग्रह हो, समास युक्त जो पद है, जैसे राजपुरुष, ये समस्त पद है, तो राजपुरुष में राजा है और पुरुष है। समस्त पद में जो शब्द है उसको लेकर के जब विग्रह हो तो उसको कहेंगे स्वपद विग्रह, राज्य पुरुष राजपुरुष। और जब समस्त पद में जो पद है उनको लेकर के विग्रह न हो, एक हो और दूसरा न हो, तो कहते हैं अस्वपद विग्रह, वो अपना पद नहीं है। तो यहाँ पर मात्रम के स्थान पर एव कर दिया है। सिद्धांत कौमुदीकार जो है बाल वर्मा टीकाकार ये जो कर रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, तो यहाँ पर मात्र जो शब्द है उसको एव के द्वारा बताया जाता है। जैसे कि उपकृष्णम जो अव्यय भाव समास, जो कि आपको पीछे पढ़ाया हूं कि कृष्ण से समीपम उपकृष्णम या कुंभ से समीपम उपकुंभम, वो भी अस्वपद विग्रह है। अस्वपद विग्रह कृष्ण से समीपम ये किया परंतु उपकृष्णम है, कृष्ण लिया है परंतु उप नहीं लिया। उप अर्थ समीप अर्थ को कहते तो समीप शब्द को लिया, तो जैसे वहां पर अस्वपद विग्रह है, ऐसे ही यहाँ पर जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव ऐसे अस्वपद विग्रह किया है। और यहाँ पर मात्र शब्द जो है अवधारण अर्थ में है। अमर कोश में लिखा है कि मात्रम कार्त्स्ने अवधारणे इत्यमरः। बोल रहे हैं कि मात्र शब्द कार्त्स्ने अर्थ में है, संपूर्ण अर्थ में है और अवधारण अर्थ में है। तो यहाँ पर अवधारण अर्थ में है, इसलिए होगा प्रातिपदिकार्थ। मात्र माने प्रातिपदिकार्थ ही, प्रातिपदिकार्थ में ही, ये एव का अर्थ हो गया, मात्र का अर्थ हुआ ही। तो प्रातिपदिकार्थ में ही, लिंग में ही, परिमाण में ही, वचन में ही प्रथमा विभक्ति होती है, ऐसा अर्थ किया। तो ये भी ठीक है। और स्वपद विग्रह के आधार पर जो प्रथमा वृत्तिकार ने जो किया है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम चादह मात्रम च या च तत्मात्रम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम मात्रम तस्मिन् मात्रे, ये स्वपद विग्रह करके अर्थ किया है। मतलब वही है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, ऐसा। तो ये अब एक सिद्धांत है जो कि पीछे भी आपको हमने पढ़ाया है, एक परिभाषा है, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम भी संबध्यते। बस एक ही दिया है, वैसे नियम है द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते। द्वंद्व के
अंत में जो श्रूयमान पद है या द्वंद्व समास के आदि में जो श्रूयमान पद है, उस पद का संबंध प्रत्येक वर्ती पदार्थ में, समस्त पदार्थ में जितने भी पद हैं उन सब के साथ संबंध होता है। तो यहाँ पर मात्र जो है अंतिम में है, सबसे अंत में है, द्वंद्व के अंत में है। तो इस मात्र शब्द का संबंध प्रातिपदिकार्थ के साथ भी है, लिंग के साथ भी है, परिमाण के साथ भी है और वचन के साथ भी है। तो अर्थ हो गया प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। संस्कृत में कहेंगे तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे च प्रथमा विभक्तिर भवति, प्रथमा विभक्तिर भवति, प्रथमा विभक्ति भवति। तो प्रातिपदिकार्थ क्या है? तो सामान्य रूप से प्रातिपदिकार्थ सत्ता, प्रातिपदिकार्थ जो है सत्ता को कहते हैं। और लिंग स्त्री नपुंसकानी, स्त्रीलिंग पुंलिंग स्त्रीलिंग स्त्री पुम नपुंसकानी, परिमाणम तोलनम, वचनम एकत्व द्वित्व बहुत्वानि। सबकी व्याख्या करके फिर कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा विभक्तिर भवति। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। और प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण दिया है उच्च ही नीचे ही। लिंग मात्रे का उदाहरण दिया है कुमारी, वृक्ष, कुंडम। परिमाण मात्रे का दिया है द्रोण, खारी, आढ़कम। और वचन मात्रे का दिया है एक, द्वौ, बहवः। ये तो यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ क्या चीज है ये करके फिर प्रथमा वृत्ति में जो लिखा है सार रूप में, उसको भी हम आपको समझाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। इस पर थोड़ा पहले विचार करें, पीछे भी बताया हूं। प्रातिपदिक क्या है? तो प्रातिपदिक है अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवान जो भी शब्द है वो प्रातिपदिक है। तो जो भी जिस शब्द का अर्थ है, निरर्थक शब्द प्रातिपदिक नहीं है, परंतु अर्थवान जो शब्द है प्रातिपदिक है। परंतु धातु नहीं होना चाहिए, प्रत्यय और प्रत्यांत नहीं होना चाहिए। धातु भिन्न, प्रत्यय और प्रत्यांत भिन्न जो अर्थवान शब्द है उसका नाम प्रातिपदिक है। और प्रत्यांत हो भी तो कृदंत और तद्धितांत होना चाहिए। कृदंत, तद्धितांत और समास, इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा है कृत समास आश्चर्य से। तो आप देखेंगे कि जब हम प्रातिपदिक कहे, गौ एक प्रातिपदिक है, गौ एक प्रातिपदिक है। हमने यहाँ पर स्वाति शब्द लिया, वसुधा शब्द लिया, द्रोण शब्द लिया, अनंत शब्द लिया, कोई भी शब्द ले लीजिए। तो हमने वसुधा शब्द लिया तो वसुधा प्रातिपदिक है। वैसे ये टाप प्रत्यांत है, वसुधा प्रातिपदिक होगा। टाप प्रत्यांत होने का, प्रत्यांत होने का इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। परंतु यदि पूर्व के अंतवत मान ले, क्योंकि वसुधा में वसु पूर्वक धा धातु है, और उससे फिर जब वसुधा बनेगा कोई प्रत्यय करके इत्यादि करके कर्तार्थ में, और जो है वसुधा बना करके फिर जो है टाप करेंगे, तो टाप को अकश का जो करेंगे तो पूर्व के अंतवत मानेंगे, तो वो पूर्व का अंतावयव हो जाएगा। तो उस समय प्रातिपदिक हो सकता है, प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है। अस्तु, तो मैं कह रहा था कोई भी शब्द ले लीजिए, वसुधा, स्वाति, द्रोण इत्यादि। तो जब हम प्रातिपदिक कहते हैं तो प्रातिपदिक का क्या अर्थ है? प्रातिपदिक का क्या अर्थ है? हमने जब द्रोण कहा, द्रोण शब्द से हमें क्या क्या पता चल रहा है? द्रोण शब्द से तो एक पता चल रहा है कि वो व्यक्ति जिसका नाम है, एक तो ये पता चलता है।
तो इसका मतलब कि द्रोण शब्द का अर्थ हो गया वो व्यक्ति विशेष जिसके लिए नाम दिया गया हुआ है। एक तो ये, दूसरा क्या पता चल रहा है, दूसरा पता चल रहा है कि वह पुरुष है, तो लिंग का भी पता चल रहा है। तीसरा क्या पता चल रहा है कि द्रोण, जब हम द्रोण कहते हैं तो वो एकत्व, एक है, 2 3 4 यहाँ नहीं है, तो एकत्व संख्या का भी पता चल रहा है, माने एक संख्या का भी पता चलता है। तो क्या क्या हो गए, एक हो गया द्रव्य जो कि सामने है, जो कि अभी पढ़ रहा है द्रोण, जिसका नाम है वो द्रव्य। दूसरा लिंग भी हो गया, तीसरा संख्या भी हो गया। तो द्रव्य, लिंग, संख्या, ऐसे ही कारक का भी पता चल जाता है। द्रोण अस्ति, द्रोण पठति, व्याकरणम पठति, तो यहाँ पर द्रोण शब्द जो है कर्ता अर्थ को बता रहा है, मैंने कहने का कारक भी अर्थ हो गया। तो ये प्रातिपदिक के क्या अर्थ हो गया, द्रव्य हो गया, लिंग हो गया, संख्या हो गया, कारक हो गया। कितने प्रातिपदिक के अर्थ हो गए, प्रातिपदिक के द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, 4। और एक और है हम जब द्रोण शब्द कह रहे हैं तो द्रोण शब्द कहने से एक और चीज पता चल रहा है कि भाई उसकी सत्ता है, तभी तो वह द्रव्य है। यदि द्रोणत्व न हो, जिसका नाम द्रोण है उसकी सत्ता न हो, तो फिर हम द्रोण शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे? उसको कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त, जिसके कारण द्रोण शब्द की प्रवृत्ति होती है उस जिसका नाम है उसके प्रति, तो प्रवृत्ति निमित्त, उसको सत्ता भी कह देते हैं, सत्ता, प्रवृत्ति निमित्त। तो प्रातिपदिक के 5 अर्थ हो गए, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक। अब प्रथम वृत्ति में देखेंगे तो प्रथम वृत्ति में कहा है, विशेष में यहाँ इतनी बात समझने की है कि प्रातिपदिकार्थ क्या है। प्रातिपदिकार्थ पंचक, सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक एवं त्रिक, माने कुछ एक विद्वान कहते हैं कि प्रातिपदिक के 5 अर्थ हैं, वो सत्ता है, द्रव्य है, लिंग है, संख्या है, कारक है। सत्ता कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त को। दूसरा कहते हैं कि 3 है प्रातिपदिक के अर्थ, सत्ता, द्रव्य, लिंग। और कुछ एक विद्वान कहते हैं कि तथा द्विक, सत्ता, द्रव्य को भी कहते हैं, माने ये प्रातिपदिकार्थ पंचक को भी कहते हैं, प्रातिपदिकार्थ त्रिक को भी कहते हैं और प्रातिपदिकार्थ द्विक को भी कहते हैं। बोल रहे कि जब पंचक प्रातिपदिकार्थ मानेंगे, यहाँ पर इससे चलेंगे। आप यदि आपके पास बाल मरमा हो तो बाल मरमा देख सकते हैं। बाल मरमा में इसमें कहा है प्रातिपदिकार्थ, ननु प्रवृत्ति निमित्तम व्यक्तिश्च इति द्विकम प्रातिपदिकार्थ। बोलते क्यों जी, प्रातिपदिकार्थ 2 है, प्रवृत्ति निमित्त और व्यक्ति। फिर बोलते हैं प्रवृत्ति निमित्तम व्यक्ति ही लिंगम च त्रिकम प्रातिपदिकार्थ। बोलते प्रवृत्ति निमित्त, व्यक्ति, लिंग, ये 3 प्रातिपदिकार्थ है। फिर आगे करें प्रवृत्ति निमित्तम व्यक्ति ही लिंगम संख्या चैति चतुष्कम प्रातिपदिकार्थ। ये प्रवृत्ति निमित्त, लिंग, व्यक्ति, लिंग, संख्या, ये 4 प्रातिपदिक के अर्थ हैं। और अंतिम में प्रवृत्ति निमित्तम व्यक्ति, लिंगम, संख्या, कारकम चैति पंचकम प्रातिपदिकार्थ। ये प्रातिपदिक के 5 अर्थ हैं, प्रवृत्ति निमित्त, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक, ये 5 प्रातिपदिक के अर्थ हैं। इति एते पक्षाः स्वरूपाणाम एक विभक्तो स्त्रियाम इत्यादि सूत्रेषु भाष्ये स्थिता मंजूषायाम प्रपंचिताश्च। बोल रहे हैं कि ये जो पक्ष हैं, ये स्वरूपाणाम एक विभक्तो जो सूत्र है या स्त्रियाम जो सूत्र है इत्यादि जो सूत्र है, उस महाभाष्य में सूत्र जो है, इस पर जो भाष्य है महाभाष्य, उसमें इसका प्रपंच है, इसकी व्याख्या है। और लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा इत्यादि जो नागोजी भट्ट की जो पुस्तक है, नागेश जी भट्ट, उसमें भी प्रपंचित है, उसमें भी इसकी व्याख्या की गई है।
बोल रहे हैं कि भाई प्रातिपदिक के 5 अर्थ हैं। प्रवृत्ति निमित्त, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब 5 अर्थ हैं तो जो लिंग हो गया, संख्या हो गया, इसको क्यों कहा गया? लिंग को क्यों कहा गया? संख्या क्यों कहा गया? क्योंकि संख्या और लिंग जो है इसी में आ ही जाएगा, तो अलग से पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो जो 2 प्रातिपदिक का अर्थ मानता है, व्यक्ति और लिंग 2 प्रातिपदिक का अर्थ मानता है, प्रवृत्ति निमित्त और व्यक्ति, उसके मत में तो लिंग और वचन पढ़ना जरूरी है। क्योंकि यदि 2 प्रातिपदिकार्थ है, प्रवृत्ति निमित्त और व्यक्ति, प्रवृत्ति निमित्त और व्यक्ति जो द्रव्य हुआ वो है, तब तो लिंग और वचन उसके अंतर्गत नहीं आया, इसलिए लिंग और वचन पढ़ा है। परंतु जिसके मत में प्रवृत्ति निमित्त, व्यक्ति और लिंग 3 प्रातिपदिक के अर्थ हैं, तो उसके मत में लिंग आ गया, तो लिंग क्यों पढ़ा? उसके मत में तो ये हुआ कि वचन पढ़ना चाहिए, केवल लिंग नहीं पढ़ना चाहिए। और जिसके मत में जो है प्रवृत्ति निमित्त, व्यक्ति, लिंग, संख्या 4 है, लिंग भी है, संख्या भी है, तो फिर जो है यहाँ पर वचन कहने की आवश्यकता नहीं है। और जिसके मत में 5 है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो अलग से लिंग, वचन, ये 2 शब्द क्यों पढ़ा, 2 क्यों कहा, ये है। इसी बात को यहाँ पर प्रथमावृत्तिकार कह रहा है कि जब पंचक प्रातिपदिकार्थ मानेंगे तो लिंगादि के पृथक ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वे सब प्रातिपदिकार्थ में ही आ गए। जब द्विक मानेंगे तो बाकी सब पृथक पृथक कहने पड़ेंगे। लिंग मात्र आदि का यहाँ अर्थ है यह है कि जहाँ प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग की भी अधिकता हो, प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग की भी अधिकता हो, परिमाण की भी अधिकता हो, तो लिंग मात्र का लिंगाधिक्य, परिमाणाधिक्य आदि अर्थ हुआ, ये कह रहे हैं। तो परिमाण भी वैसे उसके अंतर्गत आ जाएगा कि भाई ये इतना परिमाण है, जब भी जिसका कहा जाएगा ये इतने लंबा है, चौड़ा, जो भी परिमाण है वो भी आ जाएगा उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अलग से जब नहीं पढ़ने का अवसर, फिर भी भगवान पतंजलि जी ने, पाणिनि जी ने तो पढ़ा ही है। जब पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है? तो उत्तर है कि लिंगाधिक्य, परिमाणाधिक्य, वचनाधिक्य, ये अर्थ करना है। इसी बात को सिद्धांत कौमुदीकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। मैं इसको पढ़ ही देता हूँ। सबसे पहले बताया कि भाई यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ क्या है, ये इन्होंने बताने का कोशिश किया। कि नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, ऐसा उन्होंने कहा कि नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ का मतलब वो लिया जाएगा जिसका नियमेन उपस्थिति होती है। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः का मतलब क्या हुआ जी? तो नियता उपस्थिति ही यस्य इति नियतोपस्थितिकः, जिसकी उपस्थिति नियमेन होती है, नियता निश्चित रूप से होती है, नियता में निश्चित, नियमेन जिसकी उपस्थिति नियत है, निश्चित है, उसको कहते हैं प्रातिपदिकार्थ। इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी उपस्थिति निश्चित है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थिति स तदर्थः स प्रातिपदिकार्थः। ये माने जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियमेन उपस्थिति होती है वो प्रातिपदिकार्थ होता है, वो प्रातिपदिकार्थ होता है। तो अर्थात नियमेन उपस्थिति का मतलब ये हुआ कि भाई वह दूसरे में बदल नहीं सकता। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तटः, तटी, तटम है, तटः शब्द है, तो यहाँ पर नियमेन उपस्थिति नहीं हो रही है। यहाँ पर तटः शब्द पुंलिंग में भी प्रयुक्त होता है, तटम शब्द नपुंसक लिंग में भी प्रयुक्त होता है और तटी शब्द स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होता है। माने यहाँ पर नियमेन उपस्थिति नहीं है इसका, इसलिए ये तटः, तटी, तटम, तट जो शब्द है ये प्रातिपदिक अर्थ नहीं है। परंतु रामः शब्द ले लीजिए, घय प्रत्यांत जो है, भागः शब्द ले लीजिए, त्यागः शब्द ले लीजिए, तो ये भागः, त्यागः, रागः इत्यादि जो शब्द है, तो भागः शब्द पुंलिंग में ही प्रयुक्त होता है। भागः शब्द पुंलिंग में ही प्रयुक्त होता है। इसका स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग नहीं होता। राम शब्द का प्रयोग पुंलिंग में ही होता है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में नहीं होता। तो नियमेन इसकी उपस्थिति है, इसलिए प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत जो आ जाएगा वह शब्द जो नियत लिंग वाला हो, जो अपने लिंग को नहीं छोड़ता हो। पुंलिंग है तो पुंलिंग ही, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही, और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग ही। तो जो ये नियमेन निश्चित रूप से उपस्थिति कराने वाली है अपने लिंग को, वो प्रातिपदिकार्थ है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि एवं च तटः, तटी, तटम इत्यादि अनियत लिंगेषु नियमेन कस्यापि लिंगस्य उपस्थि अभावात् प्रातिपदिकार्थ शब्देन अग्रहणात् पृथक लिंग ग्रहणम आवश्यकम इति भावः। बोल रहे हैं कि पृथक से लिंग ग्रहण करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि तटः, तटी, तटम इत्यादि जो अनियत लिंग वाले हैं, इसका लिंग नियत नहीं है तीनों लिंग में, इसलिए निश्चित नहीं है इसका लिंग। तो अनियत लिंग वाले हैं, तो अनियत लिंग वालों में जो है नियमेन कस्यापि लिंगस्य, नियम से जो है किसी भी लिंग की उपस्थिति का अभाव है, ये पुंलिंग में ही है, दूसरे लिंग में नहीं है, ऐसा अभाव है। अभाव होने से प्रातिपदिकार्थ शब्देन अग्रहणात्, प्रातिपदिकार्थ शब्द से इसका ग्रहण नहीं होगा, तो अग्रहण होने के कारण पृथक लिंग ग्रहण आवश्यक, इसलिए अलग से लिंग का ग्रहण करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर लिंग को कहा, इसलिए लिंगाधिक्य, लिंग अधिक हो गया कि वो लिंग मात्र हो गया, लिंगाधिक्य मात्र हो गया। समझ गया जी? तो सभी को समझ में आया जो मैं कहना? बालबोध जी समझ में, बालबोध जी समझ में आया? हाँ, तो ये करें नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ मात्र शब्द से प्रत्येकम योग, ये बता ही दिया था कि मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। बोलते प्रातिपदिकार्थ मात्र में और लिंग मात्रा इत्यादि के आधिक्य में संख्या मात्र में प्रथमा होती है। उदाहरण दिया है, देखिए प्रातिपदिकार्थ का उच्चैः नीचैः कृष्णः श्री ज्ञानम। उच्च और नीचे नियत लिंग वाला है, अर्थात इसका अव्यय है, इसका कोई लिंग नहीं होता,
परंतु पद बनाने के लिए सामान्य नपुंसक वहां पर सु कर देते हैं। तो उच्च ही नीचे ही, माने जो अलिंग वाला है और नियत लिंग वाला है, ये दोनों प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण होगा। नियत लिंग वाला और अनियत लिंग वाला। नियत लिंग वाला हो गया कृष्ण श्री ज्ञानम, और अलिंग जो हो गया, अनियत लिंग में कह दिया प्रमाद के कारण अलिंग, माने नियत लिंग वाला तो हो गया कृष्ण श्री ज्ञानम। ज्ञानम नित्य नपुंसक लिंग, श्री नित्य स्त्रीलिंग, कृष्ण नित्य पुंलिंग, और अलिंग हो गया उच्च ही और नीचे ही, क्योंकि नियमेन इसकी भी उपस्थिति होती है। ये किसी लिंग से जुड़ा हुआ नहीं, बस नियमेन उपस्थिति होती है ये कि ये इसी रूप में होगा। तो इसलिए कह रहे अलिंगा नियत लिंगा च प्रातिपदिकार्थ मात्र इति अस्य उदाहरणम। बोलते अलिंगा नियत लिंगाश्च, अलिंग जिसका लिंग नहीं है, तो अलिंग और नियत लिंग वाले जो है प्रातिपदिकार्थ मात्र, और नियत लिंग अलिंग और नियत लिंग वाले जो शब्द हैं वो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्र में इसका इत्यस्य उदाहरणम। अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य, और अनियत लिंग वाले जो हैं वो तो लिंग मात्राधिक्यस्य, लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण हो जाएगा। तटः तटी तटम, ये हो गया है तटः तटी तटम, क्योंकि इसका लिंग निश्चित नहीं है। और आगे जो कह रहे हैं कि परिमाण मात्रे, परिमाण, परिमाण कहते तोलनम को, तोलने को, तो परिमाण मात्रे प्रथमा विभक्ति भवती, तो परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। तो परिमाण मात्र में कह रहे हैं द्रोणो व्रीहि ही, ऐसा उदाहरण दिया है, द्रोणो व्रीहि, और प्रथमा वृत्तिकार वही परिमाण मात्र द्रोण, खारी, आढ़कम, ये सब दिया है। तो द्रोणो व्रीहि ही ये दिया। द्रोणो व्रीहि का मतलब क्या हुआ जी? द्रोणो व्रीहि का मतलब हुआ द्रोण नाम का जो है, जो परिमाण है, जो माप है, द्रोण रूपम यत परिमाणम तत्परिछिन्नो व्रीहि इत्यर्थः। ये जो है द्रोण रूपी जो परिमाण है, उससे परिचिन्न, उससे युक्त जो व्रीहि, ये अर्थ है। ऐसा क्यों किया जी? ये थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। प्रश्न ये कर सकते हैं कि द्रोणो व्रीहि, तो द्रोण और व्रीहि, तो द्रोण रूपम यत परिमाणम तत्परिछिन्नो व्रीहि, द्रोण रूपी जो परिमाण है, जो माप है, उससे जो युक्त व्रीहि, उससे युक्त जो धान है, चावल है, ये द्रोण व्रीहि का अर्थ हुआ। तो यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि द्रोणो व्रीहि, इसमें द्रोण जो है ये परिमाण विशेष है, ये परिमाण विशेष है। द्रोण एक परिमाण विशेष है, एक मापने का, जैसे कि 1 किलो 2 किलो होता है, तो ऐसे ही मापने का कोई विशेष बर्तन या बर्तन इत्यादि हुआ करता था, उसका नाम द्रोण होता था। जैसे हमें याद है, और हमारे इधर अभी भी, जैसे कि एक उदाहरण के लिए हमारे यहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ होता, तम्मा हम लोग कहते, तम्मा, उससे भी चावल इत्यादि को मापते थे। तो ऐसे ही द्रोण, खारी, ये सब मापने का
वह समान था। तो उसमें से ऐसे ही द्रोण जो है ये परिमाण विशेष है। और व्रीहि जो है, व्रीहि जो है, ये व्रीहि जाति में एक वचन है, व्रीहि में एक वचन है। द्रोण परिमाण विशेष है और व्रीहि ये जो है ये जाति में एक वचन है। जात्याख्या में कस्मिन् बहुवचन मंत्रस्याम जो इसे एक वचन हुआ है, अर्थात व्रीहि माने व्रीहि राशि ये है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक जो व्रीहि होगा, एक जो चावल होगा, चावल जो होगा, उस एक चावल का द्रोण परिमाण संभव नहीं है। द्रोण कोई बहुत बड़ा मापने का जो चीज था, आप यदि इसमें करना चाहेंगे तो इसमें बहुत अच्छा है, श्लोक दिया हुआ है कि द्रोण किसका नाम है। द्रोण किसको कहते हैं, इस पर पूरा ये श्लोक है। जाल सूर्य मरीचस्थम त्रसरेणु ऋति स्मृतम तेष्टो लिक्षातु तास्तिस्रो राज सर्षप उच्यते गौरस्तुते त्रयषट्ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः कृष्णलः पंचते मासस्ते सुवर्णस्तु षोडशः फलं सुवर्णा चत्वारः पंच वापि प्रकीर्तितम् फलद्वयं तु प्रसृतम् द्विगुणं कुड्वं मतम् चतुर्भिः कुड्वै प्रस्थं प्रस्थश्चत्वारो आढकः आढकैस्तैः चतुर्भिः तु द्रोण इत्यभिधीयते। ये बताया है कि द्रोण किसको कहते हैं। तो ये बोलते हैं सूर्य का जो किरण है, सूर्य के जो किरण है, जो किरण है, किरणों का जो समूह है, उसमें स्थित जो आप देखते होंगे, सूर्य के किरण में स्थित जो छोटे छोटे कण हैं उसको त्रस रेणु कहे हैं। और ये ऐसे छोटे छोटे जो कण हैं, त्रस रेणु हैं, वे 8 जो त्रस रेणु है उसको लिक्षा कहते हैं। और ऐसे ही 3 जो लिक्षा है उसको राज सर्षप कहते हैं। और ऐसे ही गौरस्तु ते त्रयस, और वे जो 3 जो राज सर्षप है उसको गौर कहते हैं। और 6 जो गौर है वो यव होता है, बोलते ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः गौरस्तु ते त्रयस षट् ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः। तो आगे करें कि गौरस्तु ते त्रयः, वे जो 3 है वो गौर हैं, 6 जो हैं वे 6 जो गौर हैं वो यव होंगे। और फिर वो जो 3 यव है वो मध्य है, और 5 जो मध्य हो गया वो कृष्णल हो गया। कृष्णलः पंच ते मासः कृष्णलः मतलब ते त्रयः कृष्णलः, और फिर बोलते पंच ते, वो जो 5 है वो मास है। अत्ते सुवर्णास्तु षोडश, और फिर वे 16 जो मास जो हो जाएगा वो सुवर्ण होगा, एक सुवर्ण होगा। और पलम सुवर्ण चत्वारः, 4 जो सुवर्ण है वो एक पल है। और पंच वापी प्रकृति, 5 को भी कहा गया, 5 सुवर्ण जो है एक पल हो जाएगा। अब पलद्वयम तु प्रसृतम, जो 2 पल है वह एक प्रसृत है। और उस द्विगुणा 2 गुण जो प्रसृत है उसको कुडब कहते हैं, कुडबम मतम, उसको कुडब कहते हैं।
और चतुर्भी कुडवई प्रस्थ, और 4 जो कुडभ है वह एक प्रस्थ है, और प्रस्था चत्वारः आढ़कः, 4 जो प्रस्थ है वह एक आढ़क है, और आढ़क चतुर्भी तु, और 4 जो आढ़क है उसको द्रोण कहते हैं। ऐसा इसमें कहा है। पहले जमाने में, आज समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, परंतु पहले जमाने में ऐसे ऐसे मापा जाता था तो वो प्रचलित था, उसी रूप में कोई कठिनाई नहीं होती थी। पाणिनि कालीन भारतवर्ष इत्यादि को आप पढ़ सकते हैं, इतिहास, संस्कृत शास्त्र का, संस्कृत व्याकरण का इतिहास जो आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक जी का है उसको भी पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चलेगा। अस्तु, तो यहाँ पर ब्रीही जो है जाति में एक वचन है। क्यों है जाति में एक वचन? क्योंकि एक जो चावल में द्रोण परिमाण हो ही नहीं सकता, द्रोण परिमाण बड़ा है तो एक चावल में कैसे होगा, तो जाति में एक वचन है। यहाँ पर अब प्रश्न ये किया जा रहा है कि श्रीमान जी, द्रोण नामक जो परिमाण विशेष है, द्रोण एक परिमाण विशेष हो गया, और चावल जो है वो व्यक्ति विशेष है या जाति विशेष है, तो इस परिमाण का और चावल का ये कैसे अभेद से संबंध होता है, अभेदान्वय कैसे होता है? द्रोणः ब्रीहि, तो ये अभेदान्वय अन्वय जो है, विशेष विशेषण, द्रोणः विशेषण है, ब्रीहि विशेष है, तो यहाँ पर भाई एक परिमाण विशेष को कह रहा है, एक व्यक्ति विशेष जो है वह समूह रूप में या जाति विशेष है उसको कह रहा है। तो एक जो वस्तु माने एक व्यक्ति विशेष हो गया, एक परिमाण विशेष हो गया, ये दोनों अलग अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है। द्रोण अलग चीज है, जैसे आजकल 1 किलो का बट्टा और फिर चावल, तो बोल रहे हैं कि 1 किलो चावल हम कहते हैं, तो चावल के साथ जो 1 किलो हो गया परिमाण, मापने का जो तौल होता है 1 किलो का बट्टा, और चावल हो गया वो व्यक्ति। तो अब दोनों का अभेद संबंध कैसे होगा? अभेद संबंध तो हो ही नहीं सकता, अभेदान्वय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में भेद है, दोनों अलग अलग चीज है। यही करें कि ननु द्रोणाख्य परिमाण विशेषस्य ब्रीहि व्यक्तेश्च कथम अभेदान्वय। बोल रहे हैं कि श्रीमान जी, द्रोण नामक जो परिमाण विशेष है उसका और ब्रीहि जो व्यक्ति विशेष है उसका कैसे अभेद संबंध से अन्वय होता है? क्यों? धर्म और धर्मिणो भेदात, धर्म और धर्मी में भेद है, धर्म और धर्मी में भेद है, धर्म अलग चीज है, धर्मी अलग चीज है, तो धर्म और धर्मी में भेद होने के कारण ये दोनों अलग अलग चीज है, तो कैसे अभेदान्वय होगा? तो इस पर कह रहे हैं कि द्रोण रूपम यत परिमाणम, ऐसी व्याख्या करते हैं, इस तरीके से अभेदान्वय कहते हैं। द्रोण ब्रीहि का मतलब द्रोण रूपक जो परिमाण है उससे परिचिन्न ब्रीहि है, द्रोण जो परिमाण है, जो तौलने का जो चीज है उससे युक्त ये ब्रीहि है, उससे ये नापा हुआ ये ब्रीहि है, ये इस रूप में अन्वय किया है, अभेदान्वय किया है। तो बोल रहे हैं कि तथा च अभेदान्वयस्य बाधात एव द्रोण परिमाणस्य ब्रीहि व्यक्तेश्च परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन अन्वय अभ्युपगम्यात् न उक्त दोष इति भावः। बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या करेंगे तो दोष नहीं होगा? तो परिमाण जो द्रोण जो परिमाण है अभेदान्वय का बाध होने से, भाई अभेदान्वय तो हो नहीं सकता, उसके द्रोण अलग चीज है और ब्रीहि अलग चीज है, तो उसमें अभेद संबंध, अभेद
अन्वय नहीं हो सकता, अभेदान्वय नहीं हो सकता है, अभेद संबंध नहीं हो सकता। अभेद संबंध तो वही होता है कि जब दोनों एक ही चीज को कहे। द्रोण तो परिमाण को कह रहा है और व्रीहि जो है चावल को कह रहा है, तो अभेदान्वय कैसे हुआ? इसलिए करें कि अभेदान्वय से बाधा एवं अभेद अन्वय के बाधा होने के कारण ही द्रोण परिमाणस्य, द्रोण परिमाण का, और व्रीहि व्यक्तेश्च, व्रीहि जो व्यक्ति है उसका क्या है? परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन अन्वय है। अर्थात द्रोण के साथ व्रीहि का जो अन्वय है, संबंध है, वह परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से है। अन्वय को स्वीकार करके द्रोण के साथ व्रीहि का संबंध किया है। एक है परिच्छेदक, दूसरा है परिच्छेद्य। चावल है परिच्छेद्य और क्या कहते हैं कि द्रोण जो है परिच्छेदक। इसलिए परिच्छेद्य और परिच्छेदक भाव से अन्वय को स्वीकार करेंगे तो ये दोष नहीं होगा, क्योंकि द्रोण परिमाण है और व्यक्ति ये है, तो यहाँ पर एक परिच्छेद करने वाला है, अलग करने वाला, एक अलग होने वाला है। तो ये अब आगे प्रश्न ये कर रहे हैं कि श्रीमान जी आप ये बताइए कि द्रोण जो शब्द है ये परिमाण विशेषवाची है, तो परिमाण विशेषवाची है और नियत लिंग वाला है। परिमाण विशेषवाची न द्रोण शब्द से परिमाण विशेषवाची न, परिमाण विशेषवाची द्रोण शब्द का नियत पुल्लिंगत्वे, नियत पुल्लिंगत्व होने के कारण निश्चित पुंलिंग है, इसका लिंग नियत है, पुंलिंग है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्येव सिद्धम, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, इसी से ही सिद्ध है, क्योंकि लिंग उसका है, नियत लिंग वाला है। तो फिर यहाँ पर द्रोणो व्रीहि ऐसा क्यों कहा है? और यदि कहेंगे यदि तू अस्त्रियाम आढ़क द्रोणौ इति द्विलिंगता बोल रहे, अस्त्रियाम आढ़क, आढ़क और द्रोण ये दोनों जो है स्त्रीलिंग से भिन्न अर्थ में है, स्त्रीलिंग से भिन्न में है। अस्त्रियां माने आढ़क और द्रोण जो है अस्त्रीलिंग अर्थ में, अर्थात पुंलिंग और नपुंसकलिंग में है, पुंलिंग और नपुंसकलिंग में है। इति द्विलिंगता अर्थात यहाँ पर द्रोण शब्द द्रोण और द्रोणा ऐसा द्विलिंगता सिद्ध है, तो द्विलिंग होने के कारण लिंग मात्राधिक्य में ही हो जाएगा, लिंगाधिक्य इसमें सिद्ध हो जाएगा। तो तत्किम परिमाण ग्रहणेन, तो परिमाण ग्रहण करने से क्या लाभ? द्रोण रूपम यत परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि ही, ये कह रहे हैं कि द्विलिंगता से ही जो है सिद्ध हो जाएगा, उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तो लिंग मात्रा अधिक इससे सिद्ध हो जाएगा। तो तत्व किम परिमाण ग्रहणेन, तो परिमाण ग्रहण करने का यहाँ पर प्रयोजन क्या हुआ? परिमाण मात्रे माने परिमाण ग्रहण क्यों किया? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में परिमाण ग्रहण क्यों किया? परिमाण ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है, परिमाण ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो या तो लिंगाधिक्य से सिद्ध हो जाएगा और नहीं तो नियत लिंग वाला होगा तो प्रातिपदिकार्थ से ही सिद्ध हो जाएगा। तो इस पर ये शंका है और इस शंका को ध्यान में रख करके यहाँ पर सिद्धांत कौमुदीकार जो है समाधान दे रहे हैं। क्या? प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, अप्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहौ विशेषणम इति विवेकः।
ये बोल रहे हैं एक है प्रत्ययार्थ, एक है प्रकृत्यर्थ, दो चीज है। एक है प्रत्ययार्थ और दूसरा है प्रकृत्यर्थ। अर्थात कोई भी शब्द जो हम रखते हैं, शब्द एक है द्रोण शब्द, और द्रोण शब्द के आगे हमने सु लाया प्रत्यय। द्रोण शब्द के आगे सु लाया, तो द्रोण शब्द ये जो प्रकृति है इसका अर्थ, और जो सु जो प्रथमा है उसका जो अर्थ, सु जो है उसका जो अर्थ, तो यहां पर परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसका मतलब कि द्रोण शब्द से जो सु प्रत्यय लाया है, सु का अर्थ है परिमाण, सु का अर्थ है परिमाण। तो प्रत्ययार्थ हो गया परिमाण। कहने का अभिप्राय यह है कि द्रोणा शब्द में द्रोण शब्द के आगे जो सु प्रत्यय लाया गया, तो उस एक है प्रकृत्यर्थ, एक है प्रत्ययार्थ, एक है प्रकृत्यर्थ, एक है प्रत्ययार्थ। प्रकृत्यर्थ हो गया द्रोण शब्द का जो अर्थ है, और प्रत्ययार्थ हो गया सु का जो है अर्थ है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थ, प्रकृत मने प्रत्ययार्थ परिमाण में प्रकृत्यर्थ जो है अभेद संबंध से विशेषण है, अभेद संबंध से विशेषण है। मैंने कहने का अभिप्राय है कि द्रोण प्लस सु, द्रोण प्लस सु में द्रोण जो है, द्रोण जो है और सु जो है, तो द्रोण शब्द का जो द्रोण शब्द हो गया प्रकृति, और प्रकृति का अर्थ जो है परिमाण हो गया। और यहाँ पर जो सु जो है, सु जो है, सु परिमाण अर्थ में आया है, तो वो हो गया प्रत्ययार्थ। तो यहाँ पर सु प्रत्ययार्थ जो परिमाण है, उसमें प्रकृत्यर्थ जो है, द्रोण शब्द जो प्रकृति है उसका जो अर्थ है वह प्रकृत्यर्थ, वह विशेषण बन जाता है सु का, सु का विशेषण बन गया। और अभेद संबंध से विशेषण बन गया। जैसे हम कहते हैं कृष्ण सर्पः, काला सांप, तो कृष्ण सर्पः, तो कृष्णत्व विशिष्ट सर्प, तो सर्प जो वस्तु है, सांप जो है, और कृष्ण, तो वहां पर कृष्णत्व जो है सर्प का विशेषण हो गया, और उसका उसके साथ अभेदन संबंध है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही द्रोण जो परिमाण है, द्रोण जो परिमाण विशेष है, और सु जो प्रत्यय है वह परिमाण अर्थ को बता रहा है, वह सु सामान्य परिमाण अर्थ को बता रहा है, और द्रोण विशेष परिमाण अर्थ को बता रहा है। सो ध्यान रखिएगा, द्रोण परिमाण विशेष अर्थ है और सु परिमाण सामान्य अर्थ है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? वसुधा जी, स्वाति जी, द्रोण जी, सभी को समझ में आ रहा है तो मैं जो कहना चाह रहा हूं? हेलो बालबोध जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ जो है द्रोण परिमाण विशेष हो गया, कोई विशेष तौलने वाला चीज हो गया, और सु सामान्य परिमाण अर्थ है। तो यहाँ पर सामान्य परिमाण, तो विशेष परिमाण, जो विशेष परिमाण
सामान्य परिमाण का विशेषण बन गया। यही कह रहे हैं कि प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थ, प्रकृत्यर्थ विशेष परिमाण हो गया, परिमाण विशेष हो गया। तो प्रत्यार्थ परिमाण में प्रकृत्यर्थ जो है विशेष जो हो गया अभेद संबंध से, वह प्रकृत्यर्थ विशेषण बन गया है प्रत्यार्थ परिमाण का। और प्रत्यार्थस्तु, और जो प्रत्यार्थ है माने परिमाण जो सामान्य है, प्रत्यार्थ परिमाण सामान्य है, परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन। अब वो प्रत्यार्थ जो सु जो का जो अर्थ परिमाण है, वह उस परिमाण का जो है, वह परिमाण जो है उस परिमाण का, उस सु का व्रीहि के साथ संबंध होता है। कैसे संबंध हो रहा है सो देख लीजिए। उस सु का प्रत्यार्थ जो सु है, सु जो प्रत्यय का जो सामान्य परिमाण है, वह सामान्य परिमाण व्रीहि में विशेषण बन जाता है परिच्छेद परिच्छेदक भाव से। परिच्छेद परिच्छेदक भाव से व्रीहि में विशेषण बन जाता है, अर्थात वह व्रीहि ये जो है परिच्छेदन करने वाले सु का जो परिमाण सामान्य है वह परिच्छेदक है और व्रीहि परिच्छेद्य है, वह परिच्छेदन के योग्य है। तो इसलिए उसमें विशेषण हो गया। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि यहाँ पर तीन चीजें हैं, द्रोण, सु और व्रीहि। ये द्रोण जो हुआ परिमाण विशेष हुआ, सु का जो अर्थ हुआ परिमाण सामान्य हुआ, तो परिमाण सामान्य का विशेषण बन गया परिमाण विशेष। अब परिमाण सामान्य जो था वो विशेषण बन गया व्रीहि का। तो उसमें ये परिमाण जो है सामान्य जो है ये अलग कर रहा है व्रीहि को, तो वहां पर परिच्छेद परिच्छेदक भाव से संबंध है। तो इस चीज को समझना है। वहां पर अभेदन संबंध द्रोणो व्रीहि में जो है, तो द्रोण रूपम यत परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, द्रोण रूपी जो परिमाण है, तो यहाँ पर उससे परिच्छिन्न व्रीहि, वहां पर परिच्छेद परिच्छेदक भाव हो गया। द्रोण के साथ सु का जो है विशेष विशेषण भाव जो हुआ है वह अभेदन संबंध हुआ है, और अब जो है अभेद संबंध होकर के द्रोण ये जो बन गया सु, उसका अब उस द्रोण जो है, द्रोण में सु जो सामान्य परिमाण है उसका व्रीहि के साथ जो संबंध हुआ है परिच्छेद परिच्छेदक भाव से हुआ है, ये इसमें कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं वचनम संख्या एक द्वौ बहवः, ये वचन संख्या को कहते हैं एक दो बहवः। आगे करें यह उक्तार्थत्वाद विभक्ते अप्राप्तो वचनम। अब समय हो गया है, इसको हम उक्तार्था नाम अप्रयोग ये बात है, तो ये इसके संबंध में आपको हम जो अगले थर्सडे को बताएंगे, याद दिला दीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं सिद्धांत कौमुदी वाला जो है सब पढ़ा दिया हूं, केवल बस उक्तार्थत्वाद विभक्ते अप्राप्तो वचनम। यहाँ पर वचन क्यों कहा है, वचन शब्द क्यों कहा गया है, इसमें ये दिया है कि विभक्ते एवं उक्तार्थत्वाद, उक्तार्थ होने से विभक्ति में अप्राप्त है, उक्तार्था नाम अप्रयोग है, ऐसे करके है। तो इसलिए यहाँ पर वचन शब्द पढ़ा है, जो कि हम अगले सप्ताह आपको बताएंगे जब बृहस्पतिवार को पढ़ाएंगे। तो जितना ये पढ़ाया इसमें यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं है, चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।